मॉड्यूल 3 डिजिटल भुगतान। डिजिटल भुगतान वह है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर आदि का उपयोग करके पैसा भेजा या प्राप्त किया जाता है। पहले नगद लेन देन होता था और अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है। डिजिटल भुगतान के लाभ: 1. तेज, आसान और सुविधाजनक। 2. किफ़ायती और कम व्यवहार शुल्क। 3. लेन देन का एक डिजिटल रिकॉर्ड प्रदान करता है जिसे ग्राहक देख सकता है। 4. किसी भी प्रकार के भुगतान जैसे चीज़ें खरीदने आदि के लिए समाधान देता है। डिजिटल भुगतान में क्या करें? अपने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए पासवर्ड रखें ताकि कोई भी आपकी प्रणाली का उपयोग ना कर सके। यदि आप अपने डिवाइस को लॉक नहीं करते हैं तो कोई भी आपकी प्रणाली का उपयोग कर लेगा, इसलिए अपने डिवाइस के लिए पासवर्ड रखें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई समस्या ना हो, हमेशा अपने बैंक की सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट पर नियमित रूप से जाएं। अपना लेन देन पूरा करने के तुरंत बाद अपने इंटरनेट बैंकिंग ऐप या वेबसाइट से लॉग आउट कर लें। अगर आपको अपने खाते में अनधिकृत लेन देन का संदेह है तो तुरंत अपने बैंक को इसकी सूचना दें। डिजिटल भुगतान में क्या ना करें? अपने बैंक लॉगिन और पासवर्ड को कभी भी मोबाइल पर सेव ना करें। या तो इसे याद कर ले या कहीं और लिख कर रखें। कभी भी अपना मोबाइल असुरक्षित और मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करके ना रखें। मोबाइल से वित्तीय लेन देन करते समय कभी भी अपना मोबाइल असुरक्षित ना छोड़ें। एक बार ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद ऐप से लॉग आउट हो जाएं। कभी भी अविश्वसनीय और संदिग्ध स्रोत से ऐप डाउनलोड ना करें। डिजिटल भुगतान के तरीके: डिजिटल पेमेंट का उद्देश्य नगद लेन देन को कम करना और कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देना है। डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों को जानने के लिए वेबसाइट पर एक नज़र डालें। बैंकिंग कार्ड, बैंक प्रीपेड कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, बिक्री स्थल पॉइंट ऑफ सेल, मोबाइल बैंकिंग, असंरचित अनुपूरक सेवा डेटा यूएसएसडी, माइक्रो एटीएम, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एईपीएस, मोबाइल वॉलेट, एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई। इंटरनेट बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। पहले बैंक में पैसा जमा करने और निकालने के लिए हमें एक लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता था। आजकल ये बदल गया है। इंटरनेट बैंकिंग ने प्रक्रिया को सरल बना दिया है। पहले की तरह अब आपको अपना पासबुक अपडेट करने के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए ये कर सकते हैं। ये हम लेन देन की राशि के बारे में सूचित करता है और प्रक्रिया त्वरित होती है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि: आप लाभार्थी के खाते क्रमांक और आईएफएससी का उपयोग करके अपने खाते से दूसरे बैंक के अलग खाते में राशि स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे एनईएफटी कहा जाता है। एनईएफटी बिना किसी न्यूनतम या अधिकतम सीमा के लेन देन की सुविधा देता है। वास्तविक समय सकल भुगतान आरटीजीएस:
ये लाभार्थी के खाते क्रमांक और आईएफएससी का उपयोग करके वास्तविक समय में एक बैंक से दूसरे बैंक के अलग खाते में धनराशि स्थानांतरित करता है। आरटीजीएस बिना किसी अधिकतम सीमा के विशेष रूप से 2 लाख से अधिक के लेन देन की सुविधा देता है। तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धनराशि का स्थानांतरण है जिसमें तत्काल निधि अंतरण की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल के माध्यम से फंड ट्रांसफर के लिए बैंक द्वारा जारी एमएमआईडी आवश्यक है। लाभार्थी के खाता क्रमांक और आईएफएससी कोड का उपयोग करके भी लेन देन किया जा सकता है। आईएमपीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी 24 घंटे उपलब्ध होते हैं। मोबाइल बैंकिंग ये बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा है जो अपने ग्राहकों को मोबाइल फोन या टैबलेट जैसे मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके दूर से भी विभिन्न प्रकार की वित्तीय लेन देन करने की अनुमति देता है। मोबाइल वॉलेट ये डिजिटल रूप में नकदी रखने का एक तरीका है। लेन देन करने के लिए मोबाइल वॉलेट का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि डिजिटल वॉलेट में पैसा डालने के लिए उस व्यक्ति का बैंक खाता वॉलेट के साथ लिंक होना आवश्यक है। अधिकांश बैंक और कुछ निजी कंपनियां जैसे पेटीएम, फ्रीचार्ज, एयरटेल मनी आदि के अपने ई वॉलेट्स हैं। लेन देन आसान हो जाता है और हमें नकदी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ई वॉलेट की मदद से लेन देन कर सकते हैं। बिक्री स्थान, पॉइंट ऑफ सेल। बिक्री स्थान पीओएस वह स्थान है जहां बिक्री की जाती है, जैसे छोटी स्थानीय दुकानें या मॉल। पीओएस वह क्षेत्र है जहां ग्राहक लेन देन पूरा करता है, जैसे चेक आउट काउंटर। माइक्रो एटीएम। आप सभी ने एक उपकरण देखा होगा जिसका उपयोग बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या दुकान मालिकों द्वारा भुगतान के लिए आपके कार्ड को स्वाइप करने के लिए किया जाता है। माइक्रो एटीएम ऐसे उपकरण हैं जो बुनियादी बैंकिंग सेवाएं जैसे बैलेंस देखना, नकद निकासी, धन स्थानांतरण आदि प्रदान करते हैं। आपको बस यह साबित करना है कि आप कौन हैं और व्यवसाय संपर्ककर्ता लेन देन में आपकी सहायता करेगा। यदि आप पैसे निकाल रहे हैं तो पैसा व्यवसाय संपर्ककर्ता के नगद दराज से आएगा। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एईपीएस। बहुत सी दुकानों में फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरणकर्ता माइक्रो एटीएम से जुड़े होते हैं। एईपीएस आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके व्यापार संपर्ककर्ता के माध्यम से ऑनलाइन इंटरऑपरेबल वित्तीय लेन देन की अनुमति देता है। असंरचित अनुपूरक सेवा डेटा यूएसएसडी। बहुत सारे लोग ऐसे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं जिनमें बैंकिंग सुविधाएं होती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेसिक मोबाइल या बिना इंटरनेट डेटा वाला मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए कोई भी बैंकिंग लेन देन करने के लिए एक अभिनव भुगतान सेवा है जिसमें *99# टाइप करने पर आपको उन सेवाओं का एक मेन्यू प्रदान किया जाता है जिनका आप लाभ लेना चाहते हैं। आप अपने मोबाइल का उपयोग बुनियादी बैंकिंग जैसे कि बैलेंस चेक करना या पैसा ट्रांसफर करना आदि के लिए कर सकते हैं। इसका उद्देश्य वित्तीय घनता प्रदान करना है और अंडर बैंक वाले समाज को मुख्य बैंक सेवाओं में शामिल करना है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई। पहले हर बैंक खाते के लिए हमें उस बैंक का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ता था। यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों की सेवा को एक ही मोबाइल ऐप में देती है। ये कई बैंकिंग सुविधाओं, अखंड निधि स्थानांतरण और व्यापारियों को एक स्थान पर विलय कर देती है। वास्तविक समय के आधार पर 24 घंटे स्थानांतरण की सुविधा का लाभ देते हुए स्मार्टफोन के माध्यम से
लेन देन किया जा सकता है। इसके लिए यूपीआई सक्षम बैंक ऐप डाउनलोड करना होगा और बैंक विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। अंतिम उपयोगकर्ता के लिए यूपीआई लाभ यहाँ दिए गए हैं। गोपनीयता, ये केवल वर्चुअल भुगतान पता साझा करता है और पासवर्ड या खाता जानकारी जैसी कोई भी अन्य संवेदनशील जानकारी साझा नहीं करता है। विभिन्न उपयोग। पहले आपको डिलीवरी स्वीकार करते समय नकद देना पड़ता था, हालांकि अब यूपीआई का उपयोग करके पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यूपीआई समूह के साथ बिल स्प्लिट शेयरिंग करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे व्यक्तिगत रूप से नकदी एकत्र करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। एक क्लिक 2FA, इसके दो कारक प्राधिकरण के साथ यूपीआई पिन दर्ज करने के बाद ही लेन देन को अधिकृत करता है। विभिन्न इंटरफेस पर कार्य। वेब इंटरफेस पर निर्मित भुगतान का अनुरोध मोबाइल इंटरफेस ऐप पर भी अधिकृत है। उपलब्धता। यूपीआई 24 घंटे उपलब्ध होता है और ग्राहक अपने व्यक्तिगत उपकरण पर लेन देन करता है। यूपीआई 2.0, ये यूपीआई प्रणाली का नया संस्करण है जो उपयोगकर्ताओं को अपने ओवरड्राफ्ट खातों को यूपीआई हैंडल से लिंक करने में सक्षम बनाता है। उपयोगकर्ता विशिष्ट व्यापारी के लिए अधिकृत पत्र जारी करके लेन देन को पूर्व अधिकृत भी कर सकते हैं। यूपीआई 2.0 संस्करण में लेन देन के चालान को देखने और संग्रहित करने की सुविधा शामिल है।